बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। उसमें 4 मेन प्रोसेसेस है जिसके तहत हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की थी। फर्स्ट प्रोसेस में हमने नाइट्रिक केक को यूज़ किया था जिसमें सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन था। मैं आपको उसके ग्लिम्स भी दे दूं ताकि आप पिछली वीडियो में भी वैसे आप उसको देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे भी एक दफ़ा उसकी ग्लिम्स आपको दे दूं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस और सोडियम बाइसल्फेट बनाता है। इसको हम नाइट्रिक केक कहते हैं, और डायरेक्टली भी नाइट्रिक केक का सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन को आया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा प्रोसेस जो है वो क्लोरो अल्कली प्रोसेस, यानी कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन बनती है, इनके रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बन सकती है। ये कॉमन प्रोसेस है और इससे बनाया जाता है। जो थर्ड प्रोसेस था, मीथेन की बर्निंग थी क्लोरीन के साथ, ये भी एक कॉमन प्रोसेस है, बनाया जा सकता है इससे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। और फोर्थ हार्ग्रीव प्रोसेस था, एक स्टेट में फॉलो किया जाता है जहाँ पे हमारे पास एक्वस सोल्यूशन हो सल्फ्यूरिक एसिड का या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एक्वस सोल्यूशन हो। बेसिकली इट्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक्वस सोल्यूशन और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दोनों का मिक्सचर ही होता है। इसके रिएक्शन करवाने से हमें सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल सकता है। तो बेसिकली ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज मोर और लेस इज वर्क लाइक ए सल्फ्यूरिक एसिड। और जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस थी वो डिटेल प्रोसेस था कि हम जो क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनती है और इससे हासिल करते हैं। सो एक बड़ा कॉमन मेथड है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए कि आप बेंजीन की इवन अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन करवाएं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और ये क्लोरोबेंजीन जो है इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस भी होगी जिसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे कलेक्ट किया जा सकता है। इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बाद हम मूव करते हैं, कुछ शॉर्ट कमेंट्स थे एनहाइड्रोक्लोरिक एसिड पे भी लास्ट टाइम कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, और ऑफ कोर्स इन एप्लीकेशंस के ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ कोर्स वी नो दैट इट्स अ गैस, और इस गैस को लिक्विफाई अगर हम करना चाहें तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रफली अराउंड 51 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका प्रेशर जो हमें 82 एटमॉस्फेरिक रिक्वायर होता है। So at such a high pressure, it can be liquefied. And the other thing is that कि अगर हम typical normal atmospheric pressure पे देखें तो -85 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो है लिक्विड जो होता है वो बॉयल करती है, और उससे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करे -85 से तो ये गैस में कन्वर्ट होता है। हैसियत गैस, ये इट्स a colorless gas but it has a very strong odor. It has a very pungent odor and immediately can be recognized कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर यहाँ पे मौजूद हैं। इवन ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, मैं फिर डिस्कस करता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम अचीव करते हैं वो तकरीबन 38% तक है। यहाँ पर एक्सक्यूज मी, परसेंटेज स्ट्रेंथ में जो है वो तकरीबन 37 या 38% जो है वो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की हासिल करते हैं। इससे ज्यादा हाई स्ट्रेंथ की अगर हम बनाना चाहें तो गैस उसमें से स्केप आउट हो जाएगी सोल्यूशन में। बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस है जो हाइड्रोक्लोरिक गैस उसको डिसॉल्व किया गया हुआ है, तो उसकी एक खास सॉलेबिलिटी है रूम टेम्परेचर पर, और उस सॉलेबिलिटी के तहत जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम अचीव करते हैं वो 37 या 38% तक है। और अगर उस दौरान अगर आप जैसे ये अक्सर रिकमेंड किया जाता है आपको कि इसका कैप जो है जब यूज करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो उसको आप टाइटली सील कर दें ताकि गैस स्केप आउट ना हो। अगर उसका कैप जो है वो ओपन रहेगा तो गैस इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता उसमें से जब स्केप आउट होती रहेगी और एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती रहेगी। और यहाँ आप उसकी ग्रेविटी से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 36% हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक मैक्सिमम स्केल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्ट्रेंथ के एतबार से, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.179 है, जबकि जो 24% का ग्रेड है वो तकरीबन 1.124 के करीब है। तो आप स्ट्रेंथ वेरी करें तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी वेरी करेगी। और अगर हमने इसको स्टोर करना हो तो यूजुअली जो कंसंट्रेटेड है उसको हम एम्बर्ड बॉटल्स में स्टोर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को।
और अगर आपने कुछ और दूसरी बॉटल्स में शोर करना तो ऑफ कोर्स इसके लिए जो हमारे पास स्पेशल जो है वो लाइनिंग की हो और रबर की, फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और या ग्लास के ऑफ कोर्स एम्बर्ड बॉटल जो है वो इसके लिए बेहतरीन कंटेनर। ये कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। यू कैन हैव अ व्यू overview of about these properties, but our main focus of today's lecture is that what are the main applications of hydrochloric acid and in which industries it is uh, used, or it is a very important chemical. So first of all, we may start with this steel industry. स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस्तेमाल किया जाता है पिकलिंग ऑपरेशन के लिए, पिकलिंग ऑपरेशन ऑपरेशंस के लिए। तो जो पिकलिंग ऑपरेशन है उनका असल पर्पस ये होता है कि जो स्टील को जब हम प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर कोई कोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो रस्ट है उसको रिमूव किया जा सके। रस्ट के साथ साथ जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, कार्बन अगर कोई इसके ऊपर डिपॉजिटेड है, कोई अलॉयज हैं, व्हाटएवर द केस में भी, तो इन तमाम किस्म की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और इसके सरफेस को हम फाइनली प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ाने के लिए हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो एक तरह से ये मेटल की क्लिनजिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है जी। सो मेटल की सरफेस की क्लिनजिंग कर रहा होता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाती है। और अबाउट 1/4 ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं मैं एक वेबसाइट को, 1/4 of hydrochloric acid is used in steel industry for making steel surface ready for removing all these impurities. You can imagine कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका एक मेजर चंक जो है वो स्टील की पिकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी सरफेस को मुकम्मल तौर पर हम साफ कर दें और उसके ऊपर जो है हम प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो लगा दें। इसके अलावा ये एल्यूमिनियम की एचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल है। एल्यूमिनियम की एचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक थोड़ा सा एक शेयर कर दूं आपके साथ। ये जो कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर आपको स्टील नजर आ रहा है, ये वो है जो बिल्कुल ट्रीटेड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जिससे तमाम इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई है। और ये जो एक रस्टी लुक आपको यहाँ से नजर आ रही है, ये वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि अभी ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजरना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसकी पिकलिंग के लिए और इसकी सरफेस की एक्टिवेशन के लिए, इसको क्लीन करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर सकते हैं। और यही वजह है कि स्टील इंडस्ट्री हर मुल्क के अंदर जरूरी है। जो स्टील के आइटम्स जितने भी बनते हैं, तो इससे अंदाजा लगा लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उनके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट केमिकल है कि ये स्टील की सरफेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज वगैरह है उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा यूजर है स्टील इंडस्ट्री जो है। इसके अलावा हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ऑयल वेल एसिडाइजिंग के लिए यहाँ पे इसका जिक्र भी किया गया हुआ है, 7% के करीब यूज है, लेकिन इट्स मच मोर देन दैट, मच मोर देन दिस 7%। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये जितनी भी स्केल और अनडिजायरेबल कार्बोनेट इम्प्योरिटीज हैं, कार्बोनेट्स के जो डिपॉजिट्स हैं, उनको रिमूव करता है ऑयल वेल्स में से। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो क्रूड ऑयल है उसका फ्लो बेहतर होता है। कि जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो ऑयल वेल है ये प्रॉपरली यहाँ से क्रूड ऑयल का फ्लो अच्छा और हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन कर सकें यहाँ से, तो उसके लिए इन ऑयल वेल्स की एसिडाइजिंग करनी पड़ती है। और इन एसिडाइजिंग के लिए खास तौर पे कार्बोनेट की इंप्योरिटीज को ध्यान में रखते देखें तो फिर इसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं कि ये स्टिमुलेशन का प्रोसेस है, और इसको हम स्टिमुलेट करते हैं एक्चुअली। तो ऑयल वेल्स जो हैं उन तमाम को प्रॉपरली वहाँ से फ्लो को बेहतर बनाने के लिए और रिमूव करने के लिए तमाम कार्बोनेट्स इम्प्योरिटीज को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर सकते हैं। और यूजुअली लाइमस्टोन और इसी तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, तो जो एसिड का सोल्यूशन है वो इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इन तमाम जो है वो रॉक की मटेरियल्स को और इसके साथ साथ जो है वो लाइमस्टोन वगैरह जो है इनको प्रॉपरली जो है वो यहाँ से डिसॉल्व कर लेता है, और वहाँ पे पोर्स स्ट्रक्चर जो है वो उसको इम्प्रूव करता है। तो ऐसे में पोर स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव होती है, उसकी फॉर्मेशन बेहतर होती है। तो इस तरह से जो परमेबिलिटी है या जो फ्लो है ऑयल का वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बड़ा यूजर जो है वो क्रूड पेट्रोलियम जो है सेक्टर है, कि जहाँ से हम क्रूड पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग के लिए, ऑयल वेल के ऑक्सीडाइजिंग के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है।
तीसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये एक तो यहाँ पे इन्होंने मेटल इंडस्ट्रीज आपको बता दी, ये स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं इसके अंदर ये भी कवर होती हैं, और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम की एचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बड़ा यूज जो है मैंने आपको बताया जो है वो ऑयल वेल जो है एसिडाइजिंग वहां पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट यूज जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये कि ये फूड इंडस्ट्री के जो है वो इसका एक बहुत बड़ा यूज है। ठीक है जी, बहुत सारे फूड्स की प्रोसेसिंग के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, खास तौर पे जो कॉर्न सिरप है, कॉर्न सिरप जो है खास तौर पे जिसमें हम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की बात करते हैं, तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कि बहुत सारे बेवरेजेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्न स्टार्च जो है इसकी किया जाता है, इसको इस एसिड मॉडिफाइडर के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, पीएच को जो है वो एडजस्ट करता है, और इसके साथ साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उनकी प्रोडक्शन का जो है वो बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इस सिरप के एक्सट्रैक्शन के साथ है, जिसको हम यहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। तो फूड इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर इसको हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी स्टोरेज के लिए भी होता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बेहतर रह सके, उनका फ्लेवर बेहतर आ सके, तो इसीलिए सॉसेज, बहुत सारे सॉसेज के अंदर, वेजिटेबल जूस के अंदर, और जो कैंड आइटम्स हैं, जो कैंड बॉक्स के अंदर जो रखी जाती हैं, जिनकी लंबी तरह हम स्टोरेज चाहते हैं और चाहते हैं कि स्पॉइलेज कम से कम हो, फ्लेवर उनका बेहतर है, तो उनकी प्रोसेसिंग के लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा सेक्टर है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूजेज जहाँ पर जो है वो ज्यादा है। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर ना सिर्फ फूड की प्रोसेसिंग के लिए बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो है वो शेल्फ लाइफ को जो आप कह सकते हैं बढ़ाने के लिए और उनके टेस्ट को किसी हद तक प्रिजर्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बहुत सारे मिसलिनियस यूजेस में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बहुत सारे हाउस होल्ड क्लीनर्स के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्लीनर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे टॉयलेट बॉल वगैरह को क्लीन करना हो, बाथरूम टाइल्स को क्लीन करना हो, तो एसिड को इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा जो पोर्सलिन से बनी हुई आइटम्स हैं उनको क्लीनिंग के लिए भी ये इसको यूज करते हैं। तो ये जो बहुत मुश्किल स्ट्रेन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये वजह बहुत सारे क्लीनर्स में इसको रोल है। स्विमिंग पूल्स के अंदर ऑफ कोर्स इसको हम यूज कर सकते हैं, वहां पर ये सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल का पानी वो रोज तब्दील नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोग उसमें नहाते हैं और ऑफ कोर्स जर्म्स होते हैं, तो उनको सैनिटाइज आप करने के लिए या उस वाटर को और या उसके अंदर थोड़ा सा ये करने के लिए कि कुछ जर्म्स जो है उसको हम किल कर लें और उसकी पीएच को एक खास लेवल तक मेंटेन रखें ताकि वो बॉडी के साथ भी जो है वो ठीक रहे, उसको भी डिस्टर्ब ना करें, तो वहां पे भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को माइनर अमाउंट्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं फोटो फ्लैश बल्ब्स के अंदर, फायरवर्क्स के अंदर, वहां पर इसके इंपॉर्टेंट यूज है। बहुत बड़ा इसका एक और मिसलिनियस सेक्टर के अंदर जो पार्ट करता है वो लेदर इंडस्ट्रीज है। लेदर इंडस्ट्री जो है इसको यूज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जहाँ पे इसको लेदर की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेलाटिन्स की प्रोडक्शन के लिए, जेलाटिन या जेलीज के लिए जो है, और खास तौर पे जो एडिबल हैं जेलाटिन्स, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी जो है इसी को हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड जो है केमिकल्स के अगर सेक्टर में जाए उनकी प्रोडक्शन के हवाले से, तो कैल्शियम क्लोराइड की प्रोडक्शन के लिए लाइमस्टोन से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कैल्शियम क्लोराइड को प्रोड्यूस करता है जब भी कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो इसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल करता है और उसको हम रोड्स वगैरह के ऊपर डी आइसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डी आइसिंग एक प्रोसेस जिसमें हम आइस को रिमूव करते हैं, जब सड़कों पर से इसको हटाना हो तो इसको हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर इसको एज ए फूड इंडस्ट्री में स्टेबलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी प्रोडक्शन के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं। ये एक सेक्टर है केमिकल्स का जिसको यूज करता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूजर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन या यूजेज के हवाले से, वो दूसरा सेक्टर जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पीवीसीज जो है, आपने नाम सुना होगा पीवीसीज प्लास्टिक्स का, तो जो पीवीसीज प्लास्टिक्स हैं ये पीवीसीज प्लास्टिक जो है इसकी प्रोडक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल
होता है। तो जितने भी इस तरह के प्लास्टिक हैं उन तमाम के लिए उनमें मेजर जो है पीवीसी जैसे बनी हुई आइटम्स के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इंपॉर्टेंट केमिकल जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। और इसके अलावा पॉलीयूरेथेन्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए पॉलीयूरेथेन फोम्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन में भी जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है और इसको हम वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके अलावा ओर्स की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जो मेटल्स हैं जो जियोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए, सेपरेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो ओर्स की प्रोसेसिंग जो है ये भी एक प्रोसेस जिसके तहत हम बहुत सारे केमिकल्स जो है वो ये बहुत सारे एलिमेंट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है इसके अलावा हम वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे होते हैं। बहुत मेटल्स ऐसी हैं जैसे मैंने बताया कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए वहाँ पे भी इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो यूरेनियम, जिरकोनियम इस तरह की मेटल्स की प्रोसेसिंग के लिए और माइनिंग के प्रोसेसेस के अंदर जो है इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इसकी मेन एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में केमिकल्स के तैयारी में इस्तेमाल होता है। फोटो फ्लैश बल्ब को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फायरवर्क्स का बता दिया है और इन तमाम जगहों पर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। तो ओवरऑल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की हमने यूजेजेस देखे हैं इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी ऑफ कोर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस उतने हाई नहीं है जितने सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। उसकी एप्लीकेशन लार्जर देन दिस है बट स्टिल इट इज द बेसिक केमिकल जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं प्रोडक्शन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो बराह रास्त बहुत सारे दूसरे केमिकल्स की तैयारी के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। यानी कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक बेसिक केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे जो एसोसिएटेड केमिकल्स हैं वो इसके साथ बन रहे होते हैं। खासतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये बहुत सारी जगहों पर ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपाउंड की प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है और इसके अलावा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इसको हम लेके चल रहे होते हैं। सो बहुत सारे केमिकल्स की प्रोडक्शन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल है जैसा कि मेटल इंडस्ट्री के अंदर है, ग्लूकोज के अंदर है या फूड इंडस्ट्री के अंदर है या और बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो ये सारा सेक्टर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही कवर कर रहा होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया। ऑफ कोर्स ऑडियो में ये चीज़ें हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बाकी सारी चीज़ों को भी जो है मैं रैप अप करूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एप्लीकेशंस के हवाले से और वो फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बट सो फार दिस एंड्स अप योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टॉपिक जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की और उसके साथ साथ जो है उसके एप्लीकेशंस को कवर कर रहे हैं। अगले लेक्चर में यहाँ तक आप रखें, अगले लेक्चर में आई वुड लाइक कि मैं तमाम लोगों को जो है वो ऑनलाइन लूँ और इस एक लेक्चर में जो नेक्स्ट वीक में हमारे पास होगा नेक्स्ट वीक में जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर तमाम लोगों को इससे एक क्विज लिया जाएगा और ये क्विज ऑनलाइन ही होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट कि तमाम लोगों को हम जो है वो ऑनलाइन ले लें जूम मीटिंग के ऊपर। नेक्स्ट वीक में जो भी हमारे पास पॉलिसी बनती है उस वक्त अगर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो उसके अंदर तमाम लोगों का जो हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन पड़ी है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस और इसके साथ साथ लेड जो है वो आपके पास लेड चैम्बर प्रोसेस है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं और जो सल्फर के सोर्सेज हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन है और जो इसकी एप्लीकेशन है इन तमाम चीज़ों का एक क्विज लिया जाएगा नेक्स्ट वीक में और उसमें तमाम लोगों को जो एवेलुएट किया जाएगा कि आप लोगों ने कितनी चीज़ें अभी तक जो हैं वो अंडरस्टैंड की हैं। तो इस वीक तक जो है ये दो चीज़ें टॉपिक्स हैं हमारे मिड तक हैं इसको हम ख़त्म करेंगे और अगले वीक आप लोगों का एक जो है वो एक ब्रीफ सा क्विज लिया जाएगा और इस क्विज के साथ मैं आपको जो असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि फिर हम इसको मुकम्मल कर लें। सो वी आर ऑलमोस्ट एट ओवर मिड सेशन तक हम पहुंच चुके हैं और आपके क्विज के बाद और उसकी वैल्यूएशन के बाद जो है आपको असाइनमेंट के टॉपिक्स मिल जाएंगे ताकि आपका फिर ये कोर्स जो है ये मुकम्मल मिड तक जो हमारा टारगेट है उसके मुताबिक ही मुकम्मल हो सके। So thank you so much. And if you have any questions, any queries, you can leave the messages. I will try my best कि मैं उसको as early as possible जो है तमाम messages को जो है वो respond करूँ। ठीक है जी। So thank you so much और we'll see you in next week
और कोशिश कीजिएगा कि तमाम लोग जो हमारा लेक्चर का टाइम है इस दौरान जो है वो ऑनलाइन है। हमारा टाइम बुध वाले दिन है जिसमें हम 9 से 10 बजे तमाम लोगों को लेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे बिटवीन 9 to 10 तमाम लोगों से जो है वो क्विज लिया जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।